दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, यानी कि आपको इस स्कीम में कितने रुपए स्टार्टिंग में जमा करने पड़ेंगे कि आपको 41,000 यानी 41,000 रुपीज़ का मंथली इनकम मिलता रहे। अब जैसा कि इस स्कीम का नाम है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए है और उसी के साथ जैसा हमने आपको बताया 41,000 रुपये मंथली इनकम प्राप्त करनी है तो एक साथ लमसम में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और हर 3 महीने में यहाँ आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 महीने का जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हमने यहाँ पर डिवाइड करके बोल दिया, यानी कि 3 महीने का आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,23,000 रुपये मिलेगा और अपन ने उसको यहाँ पर 41,000 रुपये मंथली बोल दिया है। तो सर इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, कौन कौन इस स्कीम में अपना अकाउंट खोल सकता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इस स्कीम में आप कितने रुपए जमा कर सकते हैं, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए आप जमा करवा सकते हैं, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है। इसके साथ साथ बात करेंगे इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, यानी कि कितने समय के लिए आपको अपना पैसा इसमें जमा करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी क्या चल रहे हैं उनके बारे में बताएंगे और कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि कैसे आप 41,000 रुपये मंथली इस स्कीम से पा सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे प्री मैच्योर क्लोज के बारे में कि अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या आप इस स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, यानी समय से पहले बंद करवा सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं या नहीं। अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या पेनल्टीज़ लगेंगी, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। तो जैसा कि आपको पहले बताया सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम है। सीनियर सिटीजन इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें पैसा आपको एक साथ डिपॉजिट करना होता है पोस्ट ऑफिस में या फिर काफ़ी सारे बैंक्स में ये सुविधा आपको मिल जाती है। वहाँ पर आपको अपना पैसा जमा करवाना है। एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और हर 3 महीने से उसको चेंज भी किया जा सकता है और जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो हर 3 महीने से आपको वापस दे दिया जाता है। और जब आपका अकाउंट मैच्योर होगा तो लास्ट के जो 3 क्वार्टर हैं उनके साथ में आपको आपका जो पूरा पैसा है वो वापस मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट तो यहाँ पर आपको हर 3 महीने में मिल ही रहा था और साथ ही साथ जो आपने पैसा दिया था स्टार्टिंग में वो भी आपको मैच्योरिटी पर पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए होती है और भारत में सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है। तो जिसकी एज 60 साल से ऊपर है वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और कंडीशंस भी हैं। जो लोग इन कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं वो भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं 60 साल से कम उम्र में। और ये कंडीशन क्या क्या होती हैं आइए देखते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति की उम्र 55 साल से 60 साल के बीच में है वो भी अपना इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है की गई है कि उन्होंने अपने प्रोफेशन से रिटायरमेंट ले लिया हो, वॉलेंट्री उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो और वो एक सरकारी कर्मचारी हैं। अब जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम पे जो पैसे मिलते हैं सिर्फ उसी पैसे को वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट तक, और वो भी इस पैसे को वो इस स्कीम में रिटायरमेंट लेने के 1 महीने के अंदर अंदर ही निवेश कर सकते हैं। अगर पैसा मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर आप इस स्कीम में अपना खाता नहीं खुलवा पाए, ये पैसा जमा नहीं करवा पाए तो आपको 60 साल की उम्र का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप 60 साल के होंगे तभी आपको इस स्कीम में निवेश करने का मौका मिलेगा। और इसी तरह से जिन व्यक्तियों की उम्र 50 साल है और वो डिफेंस सर्विसेज में थे तो वो भी अपना अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। कंडीशंस जो ऊपर बताई गई हैं वो यहाँ पर भी सेम रहेंगी। उनको भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। और देखिए इस स्कीम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्कीम में आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो डिपॉजिट लिमिट है सारे अकाउंट्स की मिला के वो जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30 लाख रुपए उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बार आपने जो अकाउंट खुलवा लिया उसमें आप और अलग से पैसा उसमें जमा नहीं करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 15 लाख रुपए आपका एक अपना अकाउंट खुलवाया है और आपको अभी इस स्कीम में और पैसा निवेश करना है तो आप जो अपने पहले अकाउंट खुलवा रखा है उसमें आप और कोई टॉपअप इस स्कीम का नहीं करवा सकते हैं, कुछ भी आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको दोबारा से नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें जो अपना
पैसा है वो जमा करवाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर आपको इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ये दोनों ही मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और किसी भी फैमिली मेंबर के साथ आप इसमें जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट के केस में फर्स्ट अकाउंट होल्डर और सेकंड अकाउंट होल्डर जो होते हैं उसमें जो आप फर्स्ट अकाउंट होल्डर नाम लिखवाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर एज क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। सेकंड अकाउंट होल्डर का एज मैटर नहीं करता है। उनकी उम्र अगर 60 साल से कम भी है तो भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट। ये ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए दोनों अकाउंट होल्डर की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। सिर्फ जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। अगर सेकंड अकाउंट होल्डर की उम्र 60 साल से कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जॉइंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैसा इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं। तो देखिए, अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये इसमें जमा करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें 1000, 2000, 5000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख ऐसे कितने भी आप इसमें जो अमाउंट है वो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट तक जमा करवा सकते हैं। पॉइंट यहाँ पर यही है, जो भी पैसा आप जमा करवा रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 1000 यानी कि 1000 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 20,500, 10,600, 19,700 ऐसे रुपए इसमें आप जमा नहीं करवा सकते हैं। और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 30 लाख रुपए की होती है एक व्यक्ति के नाम से, यानी एक व्यक्ति अपने नाम से चाहे कितने भी अकाउंट खोल के 30 लाख रुपए इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकता है। पर जिन लोगों की उम्र अभी 60 साल नहीं हुई है और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं और इस स्कीम में अपना पैसा वो जमा करवाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होती है वो होती है जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट से पैसा मिला हुआ है या फिर 30 लाख रुपए, इनमें जो भी कम रहता है उतनी ही लिमिट तक जमा वो करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पर 25 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन इस स्कीम की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 30 लाख रुपए है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 25 लाख रुपए ही जमा आपने करवा सकते हैं, क्योंकि आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट से मिला है वो पैसा 25 लाख है। और 25 लाख और जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है इसमें जो कम पैसा है, जो लोअर अमाउंट है, वो ही आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपए और हैं तो वो मिला के आप 30 लाख रुपए जमा करवा दिए, ये गलत है। आपको सिर्फ 25 लाख रुपए ही इस स्कीम में निवेश करने की अनुमति है अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने जो रिटायरमेंट बेनिफिट से पैसा मिला है उसको इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। तो आप अगर यहाँ पर 30 लाख रुपए जमा करवाना चाहते हैं तो आप इस केस में जमा नहीं करवा सकते। अब आपको वेट करना पड़ेगा अपनी उम्र 60 साल होने का, तब आप इसमें पूरे के पूरे 30 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम पर आपको कौन कौन सा पैसा मिल सकता है, इसमें आपको अपने पीएफ से पैसा मिल जाता है, जो ग्रेच्युटी होती है उससे पैसा मिल जाता है, कुछ लीव इनकेसमेंट का पैसा जो आपने लीव इनकेस की हुई है उनका मिल जाता है, तरह तरह के आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको इंश्योरेंस प्रदान करते हैं, उनका पैसा आपको मिल जाता है। तो इन सब से जो पैसा आपको मिला है उन सारे पैसे को जोड़ करके जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वहाँ तक आप इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट अपना कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से भी इस स्कीम में जो लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा जमा करवा दिया तो देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा लिया, दूसरे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा दिया और वहाँ पर पैसे जमा करवा दिए, कहीं बैंक में अकाउंट खुलवा के इस स्कीम के तहत पैसा जमा करवा दिया। तो पहले तो ये सब हो जाता था, लेकिन आजकल सब पैन कार्ड से डिटेक्ट हो जाता है, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन गलती से भी अगर आपका पैसा ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है इस लिमिट से और जैसे ही वो पकड़ में आएगा तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो काट के पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग अकाउंट है सिर्फ उसी के तहत आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर आप लिमिट से ज़्यादा पैसा जमा करवा देते हैं तो। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, यहाँ पर जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है। आप चाहे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाइए चाहे बैंक में अकाउंट खुलवाइए, सब जगह आपको 8.2% के ही इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट खोला जाएगा। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो आपका पैसा इस स्कीम में पूरी तरह से सेफ रहने वाला है और 8.2% के इंटरेस्ट रेट से आपको अपना पैसा मिल जाएगा। और जो आपको इंटरेस्ट इस स्कीम में मिलता है वो मिलता है आपको क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि हर 3 महीने का जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपको अगले वर्किंग डे पे मिल जाता है। यानी कि जनवरी से लेके 31 मार्च तक का जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको 1 अप्रैल को दे दिया जाएगा। अगर 1 अप्रैल की मान लीजिए छुट्टी है तो वो आपको 2 अप्रैल को पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, इंटरेस्ट का जितना भी पैसा आपका बनता है। और ऐसे ही 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो 1 जुलाई को आ जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो 1 अक्टूबर को आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा।
और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट बनता है वो 1 जनवरी को आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे हर 3 महीने से इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए जो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आया है वो आपने नहीं लिया और वो आपके सेविंग अकाउंट में ही रखा हुआ है, तो इस स्कीम का ये रूल है कि जो भी आपको इंटरेस्ट से पैसा मिला है उस पैसे पर आपको सेविंग अकाउंट का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। वो जितना का जितना पैसा है वो जब भी आप लेंगे तो आपको उतना का उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट आपके खाते में क्रेडिट हुआ और आप सोच रहे हैं कि इस पैसे को निकालते नहीं हैं तो जो सेविंग अकाउंट का नॉर्मल इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जितना पैसा आपका आया है इंटरेस्ट से वो पैसा उतना ही रहने वाला है। कोई भी एडिशनल वहाँ पर इंटरेस्ट आप अर्न नहीं करने वाले उस पैसे पे। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, यानी कि कितना पैसा आपको जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा। और जो हमने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था कि कैसे आप 41,000 रुपये मंथली अर्न कर सकते हैं इस स्कीम से, वो भी हम अभी इस कैलकुलेशन में देखेंगे। तो देखिए, आप इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा के अगर 1 लाख रुपए उसमें जमा करवाते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर पता है 8.2% है। तो 1 साल का यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बनता है 8200 रुपये और क्वार्टरली आप उसको करेंगे तो 2050 रुपये क्वार्टरली आपको मिलते रहेंगे। हर 3 महीने में आपको यहाँ पर 2050 रुपये आपके खाते में मिलते रहेंगे। हर 3 महीने से आपको 2050 रुपये की इनकम होती रहेगी और ये जो पूरा 5 साल के लिए चलने वाला है कि पूरे 5 साल में आपको हर 3 महीने पे 2050 रुपये मिलते रहेंगे और 5 साल पूरा होते ही आपको अपने 1 लाख रुपए भी वापस मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप 2 लाख रुपए इसमें जमा करवा देते हैं तो इसको सीधा सीधा डबल कीजिए। 2050 आपको क्वार्टरली मिल रहा था, अगर आप 2 लाख जमा करवा देंगे तो 4100 रुपये आपको क्वार्टरली यहाँ पर मिलता रहेगा। 3 लाख रुपए जमा करवाएंगी तो सीधा सीधा जो 2050 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 6150 रुपए पूरे क्वार्टर का यहाँ पर दिया जाएगा 5 साल के लिए। वहीं इस स्कीम में जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30 लाख रुपए, अगर आप वो पूरा जमा करवा देते हैं तो आपका जो साल का इंटरेस्ट बनता है वो बनेगा 2,46,000 रुपए और वहीं क्वार्टरली आपको 61,500 रुपए यहाँ पर मिलता रहेगा। तो वहीं पर आप अगर 2 अकाउंट खुलवा लेते हैं यहाँ पर, हस्बैंड के नाम पर अलग और वाइफ के नाम पर अलग, तो टोटल आप 60 लाख रुपए यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं पूरे इस स्कीम में। और जो आपका 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 4,92,000 रुपये, 4,92,000 रुपीज़। और जो क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 1,23,000 रुपये और जो कि महीने का निकल के आता है 41,000 रुपये। तो हर 3 महीने में आपको 1,23,000 रुपये मिलेंगे। तो हमने जो आपको बताया था कि 41,000 रुपये आप मंथली कैसे कमा सकते हैं, तो इस स्कीम में अगर आप 60 लाख रुपए जमा करेंगे, निवेश करेंगे, तो आपको मंथली 41,000 रुपये मिल पाएंगे। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि आपने इस स्कीम में अपना खाता खुलवा लिया और अब आपको 5 साल पूरे होने से पहले ही इस पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप इस स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज भी करवा सकते हैं, यानी समय से पहले इस स्कीम से अपना पैसा भी वापस आप ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट खोलने के बाद 1 साल पूरा होने तक उसको क्लोज करवा देते हैं तो आपको यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 3 महीने में आपको इंटरेस्ट तो मिलता रहा था, उसका क्या? तो जो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है वो आपको आपके प्रिंसिपल अकाउंट में से काट के जो पैसा बचा है आपका वो वापस दिया जाएगा। यानी कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा करवाया था और 2 बार आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको मिल चुका है। तो 2,050 प्लस 2,050 यानी कि 4100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल चुका था। तो ये 4100 रुपये आपके 1 लाख रुपए का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से काट के जो अमाउंट बचेगा वो आपको वापस दिया जाएगा प्री मैच्योर क्लोज अगर आप करवा रहे हैं तो। यानी कि टोटल आपको उतना ही वापस मिलेगा जितना आपने जमा करवाया था, यानी 1 लाख रुपये आपने जमा करवाया था, प्री मैच्योर क्लोज करवा रहे हैं तो 1 लाख का 1 लाख ही आपको वापस यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं 1 साल से 2 साल की। आपने अकाउंट खुलवा लिया और उसको आपने 1 साल होल्ड भी कर लिया, 1 साल आपने उसको रख भी लिया, लेकिन आपने तो 5 साल के लिए खुलवाया था और 2 साल पूरा होने से पहले प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं उसको, तो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर भी मिलता गया। 1 साल का आपको पूरा इंटरेस्ट रेट मिला, दूसरे साल में भी जितने दिन आपने अकाउंट रखा उतना आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस दिन आप अकाउंट बंद करवा रहे हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5% यहाँ पर आपको काट के बचा हुआ पैसा वापस दिया जाएगा। यानी 1 लाख रुपए अगर आपने जमा करवाए थे तो 1.5% यानी 1,500 रुपये काट लिए जाएंगे और बचा हुआ पैसा आपको वापस दिया जाएगा।
2 साल के बाद अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हैं तो ये पेनल्टी आपके ऊपर 1% की लगाई जाएगी। यानी 1 लाख रुपए आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाया था तो उसका 1% यानी 1000 रुपये आप कम कर दिया जाएगा और बचा हुआ जो भी आपका पैसा है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। और अगर आपने पूरे 5 साल के लिए इस अकाउंट को रखा है तो आपका यहाँ पर अकाउंट भी जो मैच्योर हो चुका है, अभी पूरा का पूरा पैसा आप वापस इसमें से ले सकते हैं। मैच्योरिटी पर आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। 1 लाख का 1 लाख पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट का, यानी कि 5 साल आपके पूरे हो गए, स्कीम आपकी मैच्योर हो गई है, आप यहाँ पर पैसा अपना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पैसे को नहीं लेना चाहते तो इस अकाउंट को आप फर्दर 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। सिर्फ एक बार का ही ऑप्शन होता है। आप चाहें तो 5 साल प्लस 3 साल यानी टोटल 8 साल के लिए इस स्कीम में अपना पैसा रख सकते हैं। लेकिन इस स्कीम का जो आपका एक्सटेंशन होगा वो जो आज जिस दिन आप एक्सटेंशन करवाने गए उस दिन जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस इंटरेस्ट रेट पे होगा। मान लीजिए आपने आज से 5 साल पहले अकाउंट खुलवाया था, उस समय इंटरेस्ट रेट 9% था, मान के चलते हैं हम, तो आपको अभी तक जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो तो 9% के हिसाब से मिल रहा था। लेकिन आप आज एक्सटेंशन करवाने गए हैं और आज इस स्कीम पर पोस्ट ऑफिस 8.2% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो नया एक्सटेंशन किया जाएगा, अकाउंट का एक्सटेंशन किया जाएगा, वो 9% पे नहीं किया जाएगा। अभी जो इंटरेस्ट रेट आज चल रहा है उसके ऊपर ही आपका एक्सटेंशन किया जाएगा और अगले 3 साल के लिए जो आज इंटरेस्ट रेट है उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सर आज के वीडियो में इतना ही। आई होप बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर कुछ आपका अभी भी क्यूरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।